हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या कर रहे हैं? और मैं तो सारे काम धाम से फ्री होके बैठ गई हूँ आज ब्लॉग बनाने के चक्कर में। और आज थोड़ा सा किसी किसी को रोस्टेड करने को बना है। कुछ ऐसे वीडियोस मैं देख रही हूँ आजकल, ऐसे ब्लॉगर या ऐसे यूट्यूबर जो जिनको परवाह ही नहीं कि लोग उनको क्या बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप वीडियो बनाएं तो लेकिन आप लोगों का ध्यान भी रखिए कि अगर आपको कोई बैड कमेंट कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आप लोग उसका भी ध्यान दीजिए कि आपको कह के ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ज़रूर आप में कुछ ना कुछ कमियां होगी, और वैसे तो लोगों का काम ही कहना और कहते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह पर भी लोग बोल देते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर बोलना ही चाहिए। मैं आज एक ऐसी आंटी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा साइड होके बैठी हूँ क्योंकि बाहर से धूप आ रही है इसीलिए। और मेरा घर मेंटेन नहीं, आपको तो पता है ना, तो कहीं भी बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। जो आप हैं, जैसे हैं वैसे ही रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। तो मैं उन आंटी के बारे में बता रही हूँ। वो आंटी अभी कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ खाने तक सीमित थी। खाना बनाती थी, यूट्यूब पे डालती थी, सुबह शाम नाश्ता करती थी अपने हबी के साथ। फिर उनके हबी के साथ उन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी भी मना ली, और मैरिज एनिवर्सरी के शायद महीने भर बाद ही उनके हस्बैंड उनको ड्रॉप करके चले गए, क्योंकि वो अदर कम्युनिटी के हैं ही दोनों लोग। क्योंकि हिंदू में तो ऐसा होता ही नहीं कि इतनी जल्दी कोई डिवोर्स ले ले या दे दे या छोड़ के चला जाए, क्योंकि औरतें तो पिंड नहीं छोड़ती हैं। तो उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए हैं। तो कुछ दिन तक तो वो रोती रही कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, दुनिया भर का। और हस्बैंड पे ब्लेम करते रहे, हस्बैंड उन पे ब्लेम करते, वो एक दूसरे को आर्गूमेंट्स करते करते उन्होंने एफबी पे रायता फैला रखा है। एफबी पर भी उनका पेज है, तो एफबी पर उन्होंने रायता फैला रखा है। तो मैं तो चाहती हूँ कि अगर घर के झगड़े हैं, घर के अंदर ही लोगों के बीच सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा आजकल नहीं हो रहा है। आजकल लोग एफबी पे आके, यूट्यूब पे आके, और अदर जैसे इंस्टा वगैरह पे भी आके लोग अपने ब्लॉग डालते हैं। और तो वो आंटी जो हैं अब इस समय तो अपने हस्बैंड को भूल चुकी हैं, और अब वो अपनी डाइटिंग पे आ गई हैं। यार 60-70 से ऊपर उनकी एज है। उनका फेस दिखलाता है कि हाँ वो हैं, इतनी बुज़ुर्ग हैं, और इस एज में वो बोलती हैं कि मेरा डाइट प्लान चल रहा है, मेरा डाइट प्लान चल रहा है। तो ठीक है ना, आप डाइट करो, आप दुबली हो जाओ, चाहे आप बिल्कुल सूख के ककड़ी हो जाओ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपके बच्चे हैं बड़े बड़े, 2 बेटे हैं उनको बड़े बड़े। मेरे हिसाब से तो उनकी एज 25 से ऊपर ही होगी। 25 से तो वो ज़्यादा दिखते ही दिखते हैं, और अभी भी दोनों अनमैरिड हैं। और वो आंटी तो भैया मैं क्या बताऊँ कि वो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के वो नाचती रहती है, बेटे से अपना सूट करवाती रहती हैं। बच्चे बेचारे एम्बेरसमेंट शायद होते भी होंगे, लेकिन मम्मी को खुश करने के लिए कि मेरी मम्मी खुश रही है। अरे वो इतनी उम्र की हो गई तो उनको अपने लिए बहू लानी चाहिए, ना कि अपने बेटों के लिए अब्बा लाएं। तो वो इस कोशिश में, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जल्दी थर्ड शादी प्लान कर रही हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट इसमें बन रही हैं कि वो बाइक चला रही हैं, वो स्कूटी चला रही हैं, वो कार चला रही हैं, उनके पास सभी कुछ है। और वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड गोल्ड ज्वेलरी दोनों चीज़ वो पहनती हैं, और वो हर चीज़ को पहनती है। अभी तक तो वो वैसे कपड़े नहीं पहनती थी, अब वो शॉर्ट्स पे भी आ चुकी हैं। तो और मैंने भी परसों उनका एक वीडियो देखा कि वो अपने बेटे के सामने और उसके बेटे के दोस्त के सामने डांस कर रही हैं कैट लेके। और बच्चों को हंसी नहीं आ रही है, उनके फेस दिख रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती हंस रहे हैं। और वो फिर डांस करते करते अपने बेटे की गोद में बैठ गई। तो ये तो मुझे तो भाई नहीं अच्छा लगा। आप इतनी ओवर एज होकर आप इस तरह का लाइक 16 ईयर ओल्ड जैसा आप बिहेव कर रही हो, तो बहुत बुरा लगता है मुझे देख के कि आजकल के लोगों को, बूढ़ी औरतों को स्पेशली क्या हो गया है। और तो आंटी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं, समझ रही हैं, तो मैं आपको रोस्टेड तो नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि आपकी चाहे जो भी एज हो, आप अपनी एज के हिसाब से बिहेव करें, वही हर एज में शोभा देता है। अब आप हैं कुछ, आपकी एज कुछ है, और आप दिखलाना कुछ चाहती हैं, तो जैसे आप हंस खेल रही हैं ना, ऐसे आपके बेटों की भी हंसने खेलने की उम्र है कि उनकी बहुएँ आ जाए तो वो जो अपनी लाइफ उनकी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो वो कम से कम अपने वाइफ के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, बगैर आपके, मतलब जैसे आप अब उनको अपने साथ घुमाती हैं, फिराती हैं, वहाँ ले जाती हैं।
तो यार उनके भी तो कुछ सपने होंगे। कभी आप बैठ के उनसे अकेले में पूछिए, बेटा आपके भी कुछ सपने हैं, या आपके बच्चों ने ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि सिर्फ वो आपको ही खुश रखें, आपकी जिम्मेदारी उठाएं। और आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपने बेटों के प्रति कि आप उनकी सही एज में शादी करें, और आप अपने पोती पोता जो भी हों आप उनको खिलाएं। और ऐसा नहीं है कि आप हंसें ना, बोले ना, लेकिन एक हर चीज़ की एक एज उम्र होती है, और आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समाज में एक गलत मैसेज जाता है कि आपको किसी की परवाह ही नहीं। आप कहती हो ना कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं ऐसे लोगों को दफ़ा करती हूँ, तो मैं भी ऐसे लोगों को दफ़ा करती हूँ। पर आप अपने बेटों का एक बार मुँह ज़रूर देखना कि वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे कि मेरी माँ मेरी फीलिंग्स कब समझेगी, मेरे लिए वाइफ़ कब लाएगी, मेरे ही शादी कब करवाएगी। और या मैं अपनी मम्मी को ही नए नए अब्बा देखता रहूँगा कि मेरी मम्मी यहाँ शादी करती रहें, और मैं नए नए जो मेरी मम्मी जिनको भी शादी करके लाए मैं उनको बस पापा बुलाता रहूँ। तो क्या कहूँ, सॉरी आंटी अगर मैं आपको बुरा लगा हो, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रही हो तो बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अगर आप तक मेरा वीडियो पहुँचता है तो आप बड़ी होने के नाते मुझे माफ़ करें, पर अपनी लाइफ को थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, अपनी फैमिली में अपने बच्चों को प्लीज़। ओके बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।